नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल करियर दरबार में स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि सभी जोन में अभी तक कितने फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं, यानी 17 सितंबर तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। और 5 जोन सबसे सेफ जोन मैं बताऊंगा कि 5 जोन सबसे सेफ जोन कौन से रहने वाले हैं और कौन सी डेंजर जोन रहने वाले हैं, जिनमें आपको क्या है कि भूल कर भी फॉर्म है वो नहीं डालना है। साथ ही क्या है कि वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेते हो तो क्या है कि आपका एक भी डाउट है वो नहीं बचेगा और एक आप क्या है कि एक सेफ जोन जरूर चुन लोगे यदि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन है वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे एनसीईआरटी से संबंधित वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को क्या है कि सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। साथ ही मैं बता दूं कि जिनको भी नोट्स चाहिए होगा तो वो क्या है कि मैंने एक ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी ऊपर चैनल पर डाल रखी है, तो वहाँ पर जाकर मेरे से क्या है कि कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। मैंने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए हुए वो सभी उसको क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आप सभी पूछ रहे हो कि सर किस जोन में कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, सर किस जोन में कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। यानी लगभग 3 दिन हुए हैं और अभी तक हमें कोई भी डाटा है वो नहीं मिला है, यानी कोई किसी के द्वारा भी कोई भी डाटा है वो शेयर नहीं किया गया है। और अभी तक कोई भी ऐसा नहीं पता लग सकता कि किस जोन में कितने फॉर्म है वो भरे गए हैं। लेकिन यदि आप मुझे डाटा शेयर करो तो इस नंबर पर क्या है कि व्हाट्सअप कर सकते हो, 96 94 94 97 20। इस नंबर पर यदि आप व्हाट्सअप कर दो, जिसने भी अभी तक फॉर्म भर दिया है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर इस व्हाट्सअप नंबर पर क्या है कि भेज दे, तो क्या है कि मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी क्या है कि डाटा बता पाना मुश्किल है। यदि और जैसे लोग वीडियो बना रहे हैं तो वो अभी तक क्या है कि फेक ही वीडियो बना रहे हैं जिसमें ऑथेंटिक कोई भी डाटा नहीं है और उस पर कोई भी विश्वास है वो आपको नहीं करना है अभी के लिए। लेकिन मैं क्या है कि अब 5 जोन ऐसे आपको बता सकता हूँ कि कौन से जोन है वो सेफ जोन रहने वाले। साथ ही हम क्या है कि डेंजर जोन के बारे में भी बात करेंगे। आप देख सकते हो कि मैंने सभी जोन एक साथ है वो लिख लिए हैं, जिसमें सबसे पहले यदि जोन की बात की जाए तो अहमदाबाद जोन है। और अहमदाबाद जोन में यदि मैं टोटल सीटों की बात करूं तो 516 है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज है वो सीटें देख सकते हो। जिसमें मैंने सबसे पहले जो कैटेगरी लिखी है वो यूआर है, उसके बाद जो मैंने कैटेगरी लिखी है वो है ओबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस है और उसके बाद यदि कैटेगरी की बात करें तो एससी है और फिर है एसटी। यानी अहमदाबाद जोन आपके लिए बिल्कुल सेफ जोन है वो रहने वाला है और अहमदाबाद जोन में क्या है कि आप फॉर्म है वो लगा सकते हो। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है अजमेर जोन। और अजमेर जोन के बारे में लोग पूर्व से ही क्या है कि धारणा बना लेते हैं कि इस जोन की कट ऑफ है वो हाई जाएगी, लेकिन ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप देख लेना, इस जोन की कट ऑफ है वो हाई नहीं जाने वाली। इस जोन की कट ऑफ आपको मध्यम की क्या है कि देखने को मिलेगी या सेफ जोन है वो देखने को मिलेगा। इनके बीच में ही क्या है कि आपको देखने को मिलेगा अजमेर जोन, लेकिन डेंजर जोन की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर फॉर्म है वो कम ही लगने वाले हैं। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है बेंगलोर जोन। और बेंगलोर जोन में यानी 496 वैकेंसी हैं टोटल, 496 वैकेंसियाँ हैं। और यहाँ पर मैं फॉर्म बता दूँ अच्छे खासे है वो फॉर्म यहाँ पर आने वाले हैं यदि बेंगलोर जोन में देखा जाए। लेकिन ये फिर भी क्या है कि एक मध्यम का जोन जरूर आपके लिए क्या है कि साबित हो सकता है। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है भोपाल जोन। और भोपाल जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूँ तो 155 वैकेंसी है। ये जोन क्या है कि सेफ जोन की श्रेणी में है वो बिल्कुल रहने वाला है। आप इस जोन को क्या है कि बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में वो रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर और जोनों की तुलना में कम ही फॉर्म है वो आने वाले हैं। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है भुवनेश्वर जोन। और भुवनेश्वर जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूँ तो 758 वैकेंसी है। यहाँ पर क्या है कि अच्छे खासे है वो फॉर्म है वो आने वाले हैं इस बार पक्का क्या है कि यहाँ पर फॉर्म जो आने वाले हैं वो लगभग क्या है कि अच्छे खासे हैं वो फॉर्म आएंगे। और ये जोन डेंजर जोन की श्रेणी में आप रख सकते हो क्योंकि हर यूट्यूबर इसी के बारे में वीडियो बनाएगा कि इस जोन में क्या है कि सब इस जोन में आप फॉर्म भरिए, इस जोन में आप फॉर्म भरिए। क्योंकि ये बीच का जोन है, ऊपर जैसे जैसे जिस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी उस जोन को तो वो छोड़ देते हैं और बीच वाले जोन है उनको क्या है कि पकड़ लेते हैं और उनमें आपका क्या है कि फॉर्म है वो भरवाने के लिए कहते हैं। तो इस जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म है वो लगने वाले हैं। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है बिलासपुर जोन। और बिलासपुर जोन में यदि देखा जाए तो 649 वैकेंसी है। इस जोन को भी आप डेंजर जोन की श्रेणी में मान सकते हो क्योंकि ये एक हाईलाइट जोन है और हाईलाइट जोन में क्या है कि फॉर्म ज़्यादा लगने तय हैं क्योंकि हर बार हर वैकेंसी में क्या है कि ये हाईलाइट जोन रहा है। मैं जल्दबाजी वीडियो में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्या है कि बहुत टाइम लग जाएगा यदि एक एक यदि जोन के बारे में हम यदि चर्चा करें। लेकिन इसी चैनल पर एक वीडियो मैंने पहले डाली हुई है तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। उस वीडियो में जाकर यदि आप देख लेते हो तो उसमें मैंने एक एक जोन के बारे में है वो बताया है और कौन सा जोन उसमें सेफ है, कौन सा जोन है डेंजर है, उनके बारे में बताया है।
अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है चंडीगढ़ जोन। चंडीगढ़ जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो 410 है। इस बार चंडीगढ़ जोन में अच्छी खासी वैकेंसी है और ये सेफ जोन है वो रहने वाला है। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है चेन्नई जोन। चेन्नई जोन में यदि टोटल वैकेंसियों की बात करें तो 436 है, लेकिन ये जोन है वो मध्यम का जोन रहेगा क्योंकि ये हाईलाइट जोन है एक। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है गोरखपुर जोन, और गोरखपुर जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो 129 वैकेंसियां, और ये जोन बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में है वो मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म है वो कम ही लगने वाले हैं और जोनों की तुलना में देखा जाए तो। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है गुवाहाटी जोन, और गुवाहाटी जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो 516 वैकेंसियाँ हैं। यानी और जोनों की तुलना में यहाँ पर भी वैकेंसियाँ हैं वो अच्छी खासी है, और यहाँ पर भी फॉर्म भी अच्छे खासे हैं वो आने वाले हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि आपको ये मध्यम का जोन ही देखने को मिलेगा। अगले जोन की बात की जाए तो अगला है जम्मू, और जम्मू में 145 वैकेंसी है, और इस जोन में भी क्या है कि फॉर्म मध्यम के ही क्या कि आने वाले हैं। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है कोलकाता, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 1382 वैकेंसी है। लेकिन फिर भी मैं इस जोन को बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हर यूट्यूबर वीडियो बनाएगा कि ये जोन है वो डेंजर जोन रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म भी इसी जोन में आएंगे। ऐसा सोच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी जोन में आएंगे। भले ही इस जोन में फॉर्म थोड़े ज़्यादा आएंगे, लेकिन पर सीट जो कैंडिडेट कंपटीशन बैठेगा वो और जोनों की तुलना में इतना नहीं बैठेगा। तो ये जोन बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में क्या है कि आपको देखने को मिलेगा। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है मालदा जोन, और मालदा जोन में 198 वैकेंसी है, और ये जोन भी बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में है वो आप मान सकते हो। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है मुंबई जोन। ये जोन क्या है कि एक हाईलाइट जोन है। मुंबई जोन आप सभी को पता है कि हर वैकेंसी में ही हाईलाइट जोन रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी क्या है कि एक हाईलाइट जोन बनता है। 827 वैकेंसी है यहाँ पर टोटल। मुजफ्फरपुर जोन को आप बिल्कुल डेंजर जोन की श्रेणी में रख सकते हो, और यहाँ पर क्या है कि यदि अदर जोन वाले यदि फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए एक रिस्क है। यदि मुजफ्फरपुर जोन वाले भरते हैं तो उनके लिए ठीक साबित हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर 12 ही वैकेंसी है मात्र। प्रयागराज से बात करूं तो प्रयागराज भी एक अच्छा जोन है, और इस जोन को मध्यम का या सेफ जोन की श्रेणी में है वो बिल्कुल आप क्या है कि मान सकते हो। 227 वैकेंसी है। अगले जोन की बात करूं, अगला जोन है पटना जोन, और पटना जोन में क्या है कि अच्छे खासे फॉर्म आने वाले हैं, और ये जोन डेंजर जोन की श्रेणी में रहेगा। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है रांची जोन, और रांची जोन में यदि मैं वैकेंसियों की बात करूं तो 322 वैकेंसी हैं, और रांची जोन एक बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में आप मान सकते हो। बिल्कुल सेफ जोन है वो श्रेणी में रहेगा। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है सिकंदराबाद, लेकिन सिकंदराबाद में 478 वैकेंसियाँ जरूर है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है कि ये एक हाईलाइट जोन है, और यहाँ पर भी फॉर्म भी क्या है कि अच्छे खासे है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है सिलीगुड़ी जोन। सिलीगुड़ी जोन एक बार के लिए ज़रूर क्या है कि जैसे पहले फॉर्म भराए जाते हैं तो उसके लिए क्या है कि सेफ रहता है, लेकिन दोबारा यदि फॉर्म भराई जाती है तो सिलीगुड़ी जोन क्या है कि डेंजर जोन हो जाता है। पहले लोग इस जोन में फॉर्म है वो इतने नहीं भरते, लेकिन फिर भी इस बार क्या है कि मध्यम का जोन रह सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगा है कि सिलीगुड़ी जोन में सबसे कम फॉर्म है वो भरे जाते हैं। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है तिरुवनंतपुरम, और ये जोन बिल्कुल आप सेफ जोन की श्रेणी में वो रख सकते हो तिरुवनंतपुरम में। लास्ट में एक बात आपको बता दूं कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन है वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। साथ ही एक और बात बता दूं कि जिन्होंने अभी तक फॉर्म है वो भर दिया है तो वो क्या है कि मुझको रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्रोवाइड करवा सकता है, जिसके लिए मैंने एक व्हाट्सअप नंबर डाल रखे हैं 96 94 94 97 20। उस पर जाकर अब क्या है कि मेरे को व्हाट्सअप कर दे, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या है कि हम पता कर सकते हैं कि किस जोन में कितने फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। यदि ऐसा पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर क्या है कि इसी चैनल पर क्या है कि बता दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कॉमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।